प्रश्न आया है कि दिवाली की रात इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? एक साल में जो 365 रात होती है, उन सब में 4 रात सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। एक तो होली की रात होती है, दूसरी दिवाली की रात होती है, तीसरी महाशिवरात्रि और चौथी दशहरा की रात होती है। उनमें से भी दिवाली को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ये जो 4 रात है, वो तंत्र में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाती है और इसका सबसे अधिक महत्व रहता है। कहते हैं कि दिवाली के आसपास या दिवाली की रात को अगर आप कोई सिद्धि करे तो वो सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है और तंत्र का जो असर होता है वो बहुत ही अच्छा और पावरफुल होता है। ये काल रात्रि कही जाती है। इस रात्रि को जितनी भी तामसिक शक्तियां हैं, जितनी भी सात्विक शक्तियां हैं, जितनी भी शमशानिक शक्तियां और दैविक शक्तियां भी इस रात्रि को पूर्ण रूप से इस धरती पर ही लगभग विचरण करती हैं। शमशान जो नॉर्मली जागा नहीं रहता, लेकिन इस दिवाली की रात्रि को जाग जाता है। तो अगर आप शमशान में साधना कर रहे हैं तो आपको 100% सिद्धि मिलेगी। आप घर से बाहर या कहीं खुले ज़मीन पर साधना कर रहे हैं या फिर छत पर साधना कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको सिद्धि शक्तियाँ प्राप्त हो जाएँ। आपको उनके अनुभव हों। ये शक्तियाँ ज़्यादा तामसिक होती हैं। दैवीय शक्तियाँ भी इस दिन घूमती हैं। लक्ष्मी माता की हम लोग घर-घर पूजा करते हैं। इनके साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है, कुबेर जी का भी पूजन साथ में किया जाता है, जो हमें धन का लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए दिवाली में तांत्रिक शक्तियों की साधना करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही दैवी शक्तियों की जैसे कि लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की साधना पूजन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। तंत्र में तो बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन धन प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी और कुबेर जी को माना जाता है। आप दिवाली की रात्रि को लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी साधना की जाती है। गणेश जी का पूजन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि गणेश जी जो हैं वो विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों माने जाते हैं। गणेश जी की पूजन करने से आपके जीवन में कोई भी प्रकार के विघ्न बाधा नहीं आता। दूसरी, इनकी रिद्धि सिद्धि जो उनकी पत्नी है और शुभ लाभ जो इनके बेटे हैं, उनकी भी कृपा हमें 1 साल के लिए हमें प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है कि दिवाली की रात्रि को काल रात्रि क्यों माना जाता है? क्योंकि इस रात्रि को तांत्रिक साधनाएं बहुत ज्यादा सफल होती हैं, तामसिक साधनाएं बहुत ज्यादा सफल होती हैं। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो अपनी अपनी शक्तियों को आजमाते हैं, उनको रिचार्ज करते हैं, भोग और हवन करके अपनी शक्तियों की शक्ति बढ़ाते हैं। कुछ तांत्रिक सिद्धियों को वापस से रिफ्रेश किया जाता है, उनकी शक्ति ऊर्जा बढ़ाई जाती है। इस रात्रि को अगर आपने पहले से कोई साधना कर रखी है, उसमें सफलता प्राप्त कर रखी है, तो फिर उन मंत्रों को फिर से रिपीट किया जाता है। हवन जोत करके, जप करके उनकी शक्तियों को फिर से जागृत किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इसलिए इस रात्रि को काल रात्रि कहा जाता है। दिवाली की रात को जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें कोई भी माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए, कुबेर जी का मंत्र का जाप करना चाहिए और गणेश जी का मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही आपके जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनको भोग प्रसाद देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इस रात को कुछ जगह पर पितरों को श्राद्ध तर्पण भी किया जाता है। ओडिशा के कुछ क्षेत्र में बड़बड़ुआ को बुलाया जाता है। बड़बड़ुआ मतलब पूर्वज जो पितर होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उनको रोशनी द्वारा स्वागत करके उनको रास्ता दिखाया जाता है। तांत्रिक और साधकों को चाहिए कि इस रात को उनके जो रक्षा सुरक्षा के मंत्र हैं, कवच किलन हैं, उनको सक्रिय करें, उनको मजबूत करें। अपने पुराने मंत्रों को हवन करें, जोत करें, जिसे अग्यारी भी कहा जाता है गाँव देहात की भाषा में। जितनी भी शक्तियां हैं आपके पास, उन सभी शक्तियों को भोग दें, प्रसाद दें, क्योंकि इस रात को जो आप कवच किलन मंत्र का प्रयोग करेंगे वो पूरे साल तक प्रभावी रहेगा और पूरे साल तक आपके घर की रक्षा करेगा। प्रश्न आया है कि जब हम उतारा करके कहीं पर चौराहे पे छोड़ देते हैं, क्या वो दूसरों को लग सकता है? तंत्र 2 चीजों पे काम करता है, एक दृश्य और एक अदृश्य। जैसे कि किसी ने कोई टोना किया है, यानी कि कोई मंत्र सिद्धि है उसे और उसने मंत्र सिद्धि के द्वारा टोना किया है, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी जा रही है, कोई शक्ति नहीं जा रही है। दूसरा होता है काली को भेज देना, काली अपनी पूरी शक्ति के साथ जा रही है। तो अगर आप पे किसी ने कोई टोना किया है तो फिर उसका असर कुछ भी नहीं होता। आप अगर उसको उतार कर कहीं पर भी फेंक देंगे तो उसका कोई असर दूसरों पर नहीं होता। लेकिन अगर कोई शक्ति आप पर भेजी गई है और उसके बाद आप उसको उतार कर कहीं पर छोड़ के आ रहे हैं और कोई कमजोर दिल वाला इंसान है या फिर किसी का ऑरा वीक है, इसकी संभावना है कि वो किसी स्त्री को लग जाए, किसी बच्चे को लग जाए या फिर जो भी वहां से कोई कमजोर व्यक्ति निकलता है और उसके ऊपर से होकर निकल जाए, भूल चूक से अपना पैर वहां पे लग जाए थोड़ा, ऐसे में वो उसको लग जाता है और फिर वो बीमार भी हो सकता है। अब प्रश्न आया है कि टोने टोटके से कैसे बचें? जब भी आप बाहर जाएं सावधानी से निकले। टोना टोटका की अगर कोई वस्तु पड़ी हुई है, कोई सामग्री पड़ी हुई है और आपको लगता है कि किसी ने अपनी नेगेटिविटी, अपनी बलाएं को उतार कर वहां पर फेंका हुआ है, तो आप उससे दूर रहकर चलिए।
जानबूझकर आपको उसको छेड़ना नहीं है। कोई भी सामग्री वहाँ पर लड्डू या फिर मिठाई पड़ी है उसको छूना नहीं है, उसको खाना नहीं है। कोई भी वस्तु पड़ी हुई है उसको उठाकर उसको यूज़ नहीं करना है। कोई सिक्का पड़ा है, पैसा पड़ा हुआ है उसको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि ये जो शक्ति है वो किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, किसी भी बहाने से आपको लग सकती है। होली दिवाली की रात्रि को आपको एक और काम करना है, आपको देर रात बाहर नहीं निकलना है, परफ्यूम लगाकर देर रात नहीं घूमना है, कहीं निकलना नहीं है, क्योंकि ये शक्ति को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। खास तौर से अगर लेडीज़ है, अगर वो अनमैरिड है तो उसको ज़्यादा सावधानी रखनी है। जिन लोगों के अभी रिसेंटली मैरिज हुआ है उन लोगों को भी ध्यान रखना है कि वो इस रात को देर रात तक नहीं घूमे, परफ्यूम लगाकर रात को नहीं घूमे। अगर कोई उतारे की सामग्री आपको मिलती है उसको मज़ाक में हो, गुस्से में हो, कुछ भी किसी भी तरीके से आपको नहीं फेंकना है या फिर उसको नहीं छेड़ना है। उसको गाली नहीं देना है या फिर किसी भी तरीके से उसका अपमान नहीं करना है, उस पे थूकना नहीं है, क्योंकि इससे किसी भी तरह का बुरा आपके साथ हो सकता है। अभी 1 साल पहले छत्तीसगढ़ में एक केस हुआ है। एक गाँव के चौक में किसी ने अपना उतारा करके पुतली जैसा कुछ चीज़ें वहाँ पर छोड़ दिया चौराहे पे। सुबह-सुबह जब लोगों ने देखा तो किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये सब किसने किया है। लेकिन एक लड़के ने गुस्से में आकर उसको उठाया और उसे उठा के फेंक दिया, सड़क में, साइड में फेंक दिया। तो कहते हैं कि वो बंदा खाकर सोया, अच्छा भला खाकर सोया बिस्तर पर। कब मर गया किसी को पता नहीं चला। उसके साथ और उसके 2 दोस्त थे जो उसके साथ ही थे और 2 दिन के अंदर उन दोनों की भी मौत हो गई। किसी को भी पता नहीं चला कि उनकी डेथ कैसे हुई। केवल उस पुतले को उठा के फेंकने से ही 3 बलियां चली गई। तो आप सोच ही सकते हैं कि तंत्र कितना भयंकर रूप से प्रभाव दिखाता है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कुछ लोग इसको बहुत ही मजाक में लेते हैं, हल्के में लेते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि किसने कौन सा बाण चलाकर छोड़ा हुआ है दिवाली और होली की रात को। पता नहीं किसी ने कौन सा शक्ति छोड़ी हुई है या फिर कौन सा उतारा वहां पे हुआ है। इसलिए दिवाली और होली के बाद वाले दिन अगर आपको किसी चौराहे पे, किसी सड़क पे ऐसी कोई चीज मिलती है तो उससे दूर रहना। इसी से ही आपको सबसे अच्छी सुरक्षा मिल पाएगी। नहीं तो एक बार अगर तंत्र लग गया तो फिर आपके तांत्रिकों के चक्कर लगाने शुरू हो जाएंगे। फिर पता नहीं आप किसके हाथों से ठीक होंगे। तब तक आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से तहस नहस हो सकता है। प्रश्न आया है कि क्या कोई सामान्य इंसान, सामान्य व्यक्ति घर की जो नेगेटिविटी है उसे दूर कर सकता है? अपने जीवन में जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकता है? अपने दुर्भाग्य और बुरी ऊर्जा का जो उतारा है वो कर सकता है? देखिए, दिवाली इसके लिए सर्वोत्तम समय है। दिवाली की रात इसके लिए सर्वोत्तम है। आपका दुर्भाग्य दूर करने के लिए, आपके घर में जो नेगेटिविटी है आई हुई है उसको हटाने के लिए आप दिवाली के दिन में या फिर रात में हवन कर सकते हैं, रात्रि में जोत कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी जी, कुबेर जी और गणेश जी की आप एक पूजन कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है दिवाली की रात को। बेसिकली उस दिन रात को आपको घर में कंडे या फिर जिसे उपला कहते हैं उससे जलाकर, गाय का हो या फिर भैंस का हो, किसी का भी हो चलेगा, उसे गैस के ऊपर रखकर पूरी तरीके से जला लेना है। जब वो रेड हॉट हो जाए और पूरी तरीके से जल जाए, जब उसमें से धुआं आना बंद हो जाए, उसके ऊपर हवन सामग्री डालकर आपको जो भी आपके इष्ट मंत्र हैं या फिर हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा का मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, रक्षा सुरक्षा का भी जो भी आपको मंत्र पता है उसको पढ़कर पूरे घर में धूनी करना है, धुआं देना है। अगर आपको कोई रक्षा सुरक्षा का मंत्र आता है आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर हनुमान जी का, शिव जी का मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में धूनी देना है। हवन सामग्री को अभिमंत्रित करके उसको आग में डालना है ताकि वो जो धुआं निकल रहा है वो पूरे घर में फैल सके। धुनी देने के बाद आप गंगा जल को अभिमंत्रित कर लीजिए और पूरे घर में छिड़किए। आपको रक्षा सुरक्षा मंत्र, कवच कीलन मंत्र से उस गंगा जल को अभिमंत्रित करना है और पूरे घर में छिड़कना है। अगर आपको मंत्र नहीं आते तो आप हनुमान जी का नाम ले लीजिए, भगवान शिव का नाम ले लीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम ले लीजिए और पूरे घर में गंगा जल को छिड़क कर पूरे घर को पवित्र कीजिए। उसके बाद राई और सरसों लेकर आप अभिमंत्रित करके पूरे घर में छिड़किए। उसके बाद आप काली उड़द लें और घर के मेन गेट पे छोड़ दीजिए। उसके बाद एक नींबू लें, उसको माता काली के नाम से, प्रोटेक्शन के नाम से ऐसा बोल के कि माता काली आप मेरी रक्षा कीजिए, आप यहाँ पर मेन गेट पर रहिए और मेरे ऊपर जो भी कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र करता है उस तंत्र मंत्र की ऊर्जा को उसके ऊपर ही वापस भेज दीजिए, वापस छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर आप अपने मेन गेट पे एक नींबू को काट सकते हैं। ऐसा करने पर आपके मेन गेट के अंदर कोई भी शक्ति वापस नहीं आ पाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति आप पर तंत्र क्रिया करता है तो वो तंत्र क्रिया उसके ऊपर ही वापस चली जाएगी और जो बुरा आपका होने वाला है वो उसका हो जाएगा, जिसने किया है। जिस वेग से वो आपके पास आई है वो वापस ही उसी वेग से वापस चली जाएगी। अगर वो शक्ति आपको मारने आई है तो ऑन द स्पॉट वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी। और कई बार ऐसा देखा गया है,
अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप बस नॉर्मली ओम हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः इसका जाप भी कर सकते हैं। ये जो क्रिया मैंने बताई है इसको कर लीजिए, आपके घर में इतना सुख शांति फैलेगा, आपके घर में प्रेम पैदा होगा, आपके घर के देवी-देवता संतुष्ट होंगे, माता लक्ष्मी के साथ में, कुबेर जी के साथ में घर के पितरों को, घर के कुल देवी-देवताओं को, इष्ट देवता को, इनको भी भोग दिया जाता है। खीर, पूरी, सब्जी, मिठाई का दिवाली की रात को सबको देना चाहिए भोग, नॉर्मल व्यक्ति को भी देना चाहिए, जो तंत्र मंत्र करते हैं, साधक हैं, उनको भी देना चाहिए। इससे आपके घर में प्रेम सौहार्द बना रहता है, काम धंधे में, व्यवसाय में वृद्धि होती है, नज़र टूना टोटका सब दूर हो जाते हैं, आपके जो भी दुर्भाग्य जिसे बोलते हैं कि वो 100% खत्म हो जाता है। दिवाली हिंदुओं की बहुत बड़ी तिथि है, बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन को सभी को बहुत ही धूमधाम से हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए, अपने फैमिली के साथ मनाना चाहिए। प्रश्न आया है कि दिवाली की रात को की गई तांत्रिक क्रियाओं का क्या लाभ होता है? इस दिन आप 2 लाभ तो आराम से ले सकते हैं। सबसे पहला, आप माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करिए। व्यवसाय वृद्धि का जो मंत्र है उसका जाप कीजिए। आपका जो काम है, धंधा है, बिज़नेस है, व्यापार है, उसे आप दिन दुगना रात चौगुना कर सकते हैं। दूसरा काम जो है वो है, आप अपने घर पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो रक्षा सुरक्षा का जो कार्य है वो करके अपने घर का, अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, कोई भी एंटिटी अगर आपको लगी है, नज़र गुज़र, मूठ कुछ भी है आपके पास, तो उस रात्रि को बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं स्वयं ही, और इसके लिए प्रयोग मैंने आपको दे रखा है। उसी तरीके से अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो उतारा कर देते हैं तो आपके घर से, आपके ऊपर से स्वयं ही निकल जाएगी। आप अपने बच्चों का उतारा कर सकते हैं। माताएँ जो हैं वो कुछ सामग्री हैं उसको लेकर अपने बच्चे का उतारा कर सकती हैं। इस सामग्री से बहुत ही आसानी से आपका उतारा हो जाएगा।